हमें अक्सर कहा जाता है कि अपना जो इंटरेस्ट है वो करो। सर ऐसा भी हो सकता है, पता ही नहीं क्या इंटरेस्ट है, तो क्या करें सर? क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। तो क्या पूछा संदीप ने कि हमसे कहा जाता है कि जिस तरफ को रुचि हो वो काम करो, पर अगर पता ही ना हो कि रुचि, इंटरेस्ट, झुकाव किधर को है तो क्या करें? संदीप, तुम जिस रुचि की बात कर रहे हो ना, वो हमेशा भविष्य की कोई चीज है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक अभी तुम्हें क्या करना है, तुम क्या चाहते हो करना, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी बताने में। तुम्हें ये विचार भी नहीं करना पड़ेगा कि रुचि है कि नहीं है। जो ही अभी ठीक लगता हो करना, उसको अभी करो, वही तुम्हारी रुचि है। पर जब तुम ये सोचना शुरू कर देते हो कि लंबे समय तक भविष्य में भी यही सब करना है, तब तुम्हें उलझन आती है। बात समझ रहे हो? रुचि को बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है हमने। क्यों? क्योंकि हम उसको कोई परमानेंट चीज मानना चाहते हैं। हम उसको एक वादे की तरह, एक कमिटमेंट की तरह लेना चाहते हैं। हम उसे कोई ठोस, न बदलने वाली, अपरिवर्तनीय चीज जैसा मानते हैं कि किसी ने तुमसे पूछ दिया कि हाँ भाई तुम्हारी रुचि किधर को है, तो तुमने जो जवाब दे दिया अब वो पत्थर की लकीर है, वो बदल नहीं सकता। जो ही प्रतिपल करना सही है वही उस पल की रुचि है। रुचि समझ रहे हो? रुचि कोई जमी हुई चीज नहीं होती। रुचि कोई खास ठोस पहचान नहीं होती तुम्हारी कि संदीप वो व्यक्ति है जिसकी उस दिशा में रुचि है। नहीं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अभी तुमसे बात करना मुझे बड़ा रुचिकर है। तुम अभी बैठे हो, बड़े रुचिपूर्ण तरीके से बैठे हो, फिर पढ़ोगे, फिर खाओगे, फिर खेलोगे। ये सब अरुचि में थोड़े ही करोगे। लेकिन जब सुबह हो 6 बजे 7 बजे, उस दिन तुमसे कोई पूछे कि आज बस वही करना जिसमें तुम्हारी रुचि हो, और कोई एक काम बता दो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, तुम बस वही करोगे, तो तुम फंस जाओगे ना। क्योंकि दिन तो भरा पूरा है, उसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं और तरह तरह के काम हैं, वो बंध नहीं सकता। पर तुमसे कह दिया गया है कि अपनी रुचि निर्धारित कर लो, पक्का कर लो कि क्या रुचि है तुम्हारी, और फिर बस वही करे जाओ। तो तुम कैसे करोगे? दिन है अगर, तो उसमें तो 50 अलग अलग तरह के काम होंगे, और 50 भी मैंने छोटी संख्या बोल दी। हर पल तुमसे ये मांग करता है कि तुम उसको एक समुचित उत्तर दो, कि तुम उसमें पूरे तरीके से डूबो। अब इसमें रुचि का प्रश्न ही कहां उठता है? जिस पल की जो मांग है उस पल वही करना मेरी रुचि है। लेकिन हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि लक्ष्य निर्धारित कर लो। रुचि भी हमारे लिए एक लक्ष्य बन गई है। भाई तय करके बैठो कि तुम्हारी क्या रुचि है। क्यों तय करके बैठे भाई? हम होशमंद हैं, जो भी कुछ सामने आता है उसको भरपूर जीते हैं, उसका समुचित उत्तर दे पाते हैं, और इस कारण हर समय जो हो रहा है वो हमें रुचिकर है। कोई आपसे पूछे कि क्या है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट,
तो अगर आप वाकई समझदार हैं तो आप कहेंगे मैं डिसइंटरेस्टेड तो कभी होता नहीं, क्योंकि डिसइंटरेस्टेड होने का अर्थ है बोरियत में जीना। जब मैं होश में हूं, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे सच दिखाई दे रहा है, तो फिर उसमें डिसइंटरेस्ट का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? बोरियत होती ही नहीं है। तो कोई मुझसे ये पूछे ही नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस दिशा में है। जो ही दिशा है वही मेरा इंटरेस्ट है। जीवन जहां पर खड़ा है मैं वहीं पर उत्सुक हूं, मैं वहीं पर जानना चाहता हूं, मैं वहीं पर मौजूद हूं। इस बात को ध्यान से समझो। जहां कहीं भी रुचि का प्रश्न आएगा, जहां कहीं भी तुम इंटरेस्ट की बात करोगे, वहां पर तुम उसके सामने कुछ डिसइंटरेस्ट खड़ा कर लोगे। तुम्हारी बड़ी रुचि है गिटार बजाने में, दिन में होते हैं 24 घंटे, और तुम गिटार बजा सकते हो अधिक से अधिक कितने घंटे? जल्दी बोलो। अरे घंटा बजा लोगे, 2 घंटे बजा लोगे। तुम्हारा बड़ा पैशन है तो तुम 8 घंटे बजा लोगे, पर दिन में घंटे हैं कितने? और तुम कह रहे हो कि मेरी रुचि, मेरा पैशन सिर्फ गिटार बजाने में है, तो वो तो हो पाया हद से हद 2 घंटे या 4 घंटे, और बाकी 20 घंटे अगर वो 4 घंटे फिर इंटरेस्टेड बीते, तो बाकी 20 घंटे कैसे बीत रहे हैं? कैसे बीत रहे हैं? तो तुमने खुद ही सामान तैयार कर लिया है अपनी बोरियत का। तुमने खुद ही तय कर लिया है कि मुझे तो मरा मरा सा ही जीना है। ये बात देख पा रहे हो? जिस किसी ने अपने इंटरेस्ट का दायरा निर्धारित कर लिया, उसी ने अपने डिसइंटरेस्ट का दायरा भी तैयार कर लिया। क्योंकि इंटरेस्ट की कुछ सीमाएं होंगी ना, तुम्हारी रुचि की कुछ सीमाएं होंगी ना, कि इतना इतना है जो रुचिपूर्ण है, और उसके बाहर जो कुछ है वो। और तुम जिंदगी से क्या कहोगे कि मुझे बस वही सब कुछ दे जो इस दायरे के भीतर आता है? जिंदगी ऐसी तो तुम्हारी कोई बात मानेगी नहीं, वो तो तुम्हें सब कुछ ला करके देगी। और फिर तुम क्या कहते फिरोगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यही हाल हम सबका है। हमने सीमाएं बांध दी हैं। हम कहते हैं ऐसा कुछ होगा तो मैं कहूंगा कि आई एम इंटरेस्टेड, पर इसके बाहर अगर कुछ और हो गया तो मैं क्या कहना शुरू कर दूंगा? और जो कुछ होता है वो ज्यादातर उस सीमा के बाहर ही होता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि हमारे चेहरे लटके रहते हैं और हम कहते हैं कि जीवन इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ रुचि सी नहीं आ रही, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। मजा आएगा कैसे? तुमने खुद ही तय कर लिया है कि बस जब इतना सा कुछ होगा तो मैं उसको मजा मानूंगा, और उसके बाहर जो कुछ होगा मैं कहूंगा ही नहीं कि वो मजेदार है। वो रेखा तुमने खुद खींच दी है। या ये कहो कि तुमको शिक्षा ऐसी दी गई है कि ऐसी एक रेखा खींच दो कि इतना कुछ मिलेगा, ये सब कुछ होगा, तो उसको खुशी जानना, उसके विषय में आतुर हो जाना, उसमें अपनी रुचि दिखाना, और उसके बाहर जो कुछ हो उसको बुरा मानना, उससे भागना। बुरा जैसा कुछ होता नहीं, जो कुछ है वो पूरा है। चुनाव का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। जीवन पूरा पूरा है, उसके टुकड़े करने की आजादी किसी को नहीं है। तुम नहीं कह पाओगे कि दिन में मेरी रुचि है, रात में नहीं। और अगर तुम ये कहते हो तो तुम अपने ही कष्ट का कारण बन रहे हो, क्योंकि दिन यदि है तो रात आएगी ही आएगी। कोई कहे दिन में रुचि है रात में नहीं ना, अब ये आदमी भुगतेगा। जीवन में जो कुछ है उसका विपरीत भी तो सदा तैयार खड़ा है ना। कुछ ऐसा मुझे बता दो जो अपने विपरीत के बिना हो, इसी को द्वैत कहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो अपने विपरीत के बिना हो।
और जिस किसी ने दो विपरीत ध्रुवों में से एक का चुनाव कर लिया, एक में अपनी रुचि दिखा दी और दूसरे को अरुचिपूर्ण मान लिया, अब वो कष्ट में रहेगा ही रहेगा, पक्का कष्ट में रहेगा। तो क्या तरीका हुआ जीने का कि चाहे इधर चाहे उधर हम हमेशा मगन हैं, हमारी रुचि निरंतर है। हम ये कहते ही नहीं कि इतना मिलेगा और ऐसा होगा तो हम खुशी मानेंगे, नहीं तो हम रोना शुरू कर देंगे। बात आ रही है समझ में? तो ये मत पूछो कि मैं कैसे खोजूं कि मेरी रुचि किस में है। जो भी हो रहा है उसी में डूबो, उसी में रुचि जागृत करो। और जागृत करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम उस होने के करीब आओगे तुम पाओगे कि वो बड़ा मजेदार है, स्वभावतः तुम्हारी रुचि उसमें आ जाएगी। बात समझ रहे हो? अरुचि मन में बैठी हुई है, वो जीवन में नहीं है, वो हैपनिंग में नहीं है कि तुम कहो कि जो हो रहा है वो खराब है। वो नहीं खराब है, उसके विषय में तुम्हारी धारणा है, जो उसने कह रखा है कि वो सब खराब है। बात आ रही है समझ में? कोई आवश्यकता ही नहीं है अभी से तय कर लेने की कि तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है। तुम आंख खुली रखो, तुम होश में रहो, जो भी कुछ सामने आता जाए उसको जानते जाओ, उसको समझो, उसके करीब जाओ। सर जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे तो मतलब क्या करेंगे? जैसे आपने कहा कि सब कुछ जानो, तो कैसे हम मतलब जहाँ जाना चाहते हैं या फिर चीज को पाना चाहते हैं कैसे करेंगे? हम तो वही होगा बेटा, एक बार में तुम कितने कदम ले सकते हो? एक कदम, और जो अगला कदम लोगे उसके बाद तुम कुछ और होते हो। तुम यहां पर खड़े होकर के ये तय कैसे कर सकते हो कि मुझे कितनी कुलाचें आगे मारनी है? क्योंकि जिसे कुलाचें मारनी है वो खुद हर कदम के साथ बदल जाता है। जब तुम 4 साल के थे तब तुम्हारे क्या लक्ष्य होते थे जीवन में? जब तुम 10-12 साल के होते थे तब तुम्हारे क्या लक्ष्य होते थे? आज तुम्हारे लक्ष्य कुछ और हैं। 4 साल के जब तुम थे तब तुम्हारे जो लक्ष्य थे तुम उनको ही आज भी क्यों नहीं पकड़ने दौड़ते? तुम्हें कैसे पता कि आज है? और जब तुम 4 साल के थे उस समय कोई तुमसे कहता कि तुम्हें जानकारी नहीं है और तुम्हारे लक्ष्य बेकार हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें उतना ही बुरा लगता है जितना तुम्हें अभी लग रहा है जब मैं तुमसे कह रहा हूं। हर पल के साथ तुम बदल रहे हो। तुम्हें सिर्फ अगले एक कदम के बारे में सोचना है, पूरे जीवन के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें सिर्फ अगले एक कदम के बारे में सोचना है। और जब एक ही कदम होता है तो वहां फिर सोचने की जरूरत नहीं होती है, वहां तो बस देखा और चलते रहे। बात आ रही है समझ में? ये जो मेंटल मॉडल तुम्हें दे दिया गया है, बात को ध्यान से समझो, ये जो मेंटल मॉडल तुम्हें दे दिया गया है कि अपना एक लक्ष्य बना लो और फिर उसके पीछे दौड़ पड़ो और उसको पालो, ये निहायत ही बेवकूफ़ी का है। ये बहुत नासमझ लोगों ने दिया है जो जिंदगी को बिल्कुल करीब से नहीं देखते। सर फिर भी समझ होना तो जरूरी है ना? समझ होना तो जरूरी है। मैंने कहा तुम क्या समझ सकते हो? तुम वो समझ सकते हो जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, या तुम वो समझ सकते हो जो 2 दिन बाद तुमसे कोई कहेगा? सर आपने कहा कि
तुमने कहा समझना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, पर तुम कभी भी क्या समझ सकते हो जो उस वक्त हो रहा है या जो 2 दिन बाद होगा? तो जीवन को समझना बिल्कुल जरूरी है, जीवन के करीब आना बिल्कुल जरूरी है, पर जो जीवन है वो कब है? तुमने एक बात बोली, तुमने एक उत्तर दिया, मैंने कुछ कहा, वो उत्तर तुमने 2 दिन पहले सुनी हुई बात पे कहा या मैंने अभी कुछ कहा और आ गया उत्तर? तो काम आगे बढ़ रहा है ना। मैं कुछ कहता जा रहा हूं, तुम उधर से कुछ कहते जा रहे हो, और एक एक कदम लेकर के जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें आगे छलांग मारने की आवश्यकता कहाँ है? आवश्यकता ही छोड़ दो, आगे छलांग मारी जा भी नहीं सकती, वो सिर्फ एक मिथक है, सपना। तब तो सर जीवन मतलब ऐसे नॉर्मली चल रहा है, ऐसे ही है, तो कोई मतलब कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा। तुम्हें कैसे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ये भी तो मुझे बताओ ना। अच्छे और बुरे की जो तुम्हारी परिभाषा है वो कहाँ से आ रही है? क्या वो करीब करीब वैसी ही नहीं है जैसी तुम्हारी रुचि और अरुचि की परिभाषा है? कि किसी ने बता दिया कि ये सब चीज़ें रुचिपूर्ण है और किसी ने बता दिया कि इनमें रुचि रखो, वैसे ही तुम्हें बता दिया गया है कि ये सब अच्छी अच्छी बातें और ये बुरी बुरी बातें हैं, और तुम उनको पकड़ के बैठ गए हो। अच्छा माने क्या और बुरा माने क्या? थोड़ा सोचा तो करो। क्या जानते हो कि क्या अच्छा है? किसको? मैं एक चित्र खींचा करता हूं। एक पत्ती है हरी, तुमने बेनिफिट की बात करी कि जो मुझे बेनिफिट दे वो मेरे लिए अच्छा। एक पत्ती है हरी, और अब गर्मियां आ रही हैं, जानते ही हो ना गर्मियों में पेड़ों की क्या हालत होती है, उनमें खूब धूल जम जाती है। तो उस हरी पत्ती पर खूब धूल जम गई है, और फिर बारिश आती है, मॉनसून, वर्षा, पानी गिरता है पत्ती पर। जो धूल है वो कहती है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मुझे बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि धूल पानी से। और पत्ती क्या कहती है? बड़ा बेनिफिट हुआ। अब मुझे ये बता दो कि तुम धूल हो या पत्ती? ना, तुम दोनों हो, तुम दोनों हो। जब तुम बड़े होश में होते हो तब तुम्हें पता चलता है तुम पत्ती हो। आम तौर पे तुम अपने आप को धूल ही समझते हो, इसीलिए जब बारिश होती है तो तुम रो पड़ते हो कि मैं तो मर जाऊंगा। तो जब तुम बोलते हो कि अच्छा वो है जिससे मुझे बेनिफिट हो, तो किसको बेनिफिट हो? क्योंकि तुम 2 हो, तुम 2 में से किसको बेनिफिट हो? एक का जो बेनिफिट है वो दूसरे का नुकसान है। तो तुम क्या हो करके बोल रहे हो? धूल की पत्ती? पत्ती हो करके बोलोगे जब, तो बेनिफिट की भाषा बोलोगे ही नहीं, क्योंकि पत्ती के पास जीवन है और वो जीवन ही उसका बेनिफिट है। धूल मुर्दा है, धूल को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, कुछ पालू, वो बाहर से आई है, वो जम गई है, वो नकली है, उसमें प्राण नहीं है। इसीलिए वो हमेशा डरी हुई रहती है कि कोई हवा, कोई बूंद मुझे बहा न दे। जब भी कभी डर की भाषा बोलोगे तो ध्यान रखना कि तुम पत्ती नहीं धूल होकर के बोल रहे हो।